वाले भैया, अरे उनसे क्या कह रहे हो तुम, इधर सुनो। देखो आप मत कहो, वो वहीं से सुनने दो। अरे भाई बुरा मत मानो। ओफो, बीवी से लड़का आए हो क्या? अजीब बात है यार। भाई आपको प्यार की बात बता रहे हैं, आप बात करो। अच्छा मैं हट जाता हूँ, आप बोल लो कुर्सी पे, ज्यादा शौक है तो। ये मसला यार बड़े कड़वा वो है तो मतलब ये तो लड़ने के लिए तैयार है। तो प्यार से बोल रहा हूँ, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपको जो है न सुनने में मजा आएगा, ना हमें सुनाने में मजा आएगा। हमारे जाने तुम्हें शौक है तो तुम घर चले जाओ, सुनो मत सुनो कोई मसला नहीं है। उसी मास्टर उसी को बोलता है कि जिस शागिर्दों से नाज होता है। ऐसे तो गलियारे में और रास्ते में हजारों गुंडे मवाली टहले होते हैं, बोलता मास्टर को क्या कर रहा, उन्हीं को बोलता है जिन पे नाज होता, पढ़ने क्यों नहीं आया। हमें आप पे नाज है इसलिए बोलना है, और हमें जिस दिन पता चल जाएगा कि आप पे नाज नहीं है तो आप जो करो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बात है कि नहीं है? तवज्जो फरमाइए। मैं क्या कह रहा था जरा बताइए, भूल गए आप लोग। अभी क्या कह रहा था इनसे बात करने से पहले, याद है? ये क्या बात है, याद नहीं होती। याद रखना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के कानून एक तरफ ले आओ, मेरे नबी की शरीयत एक तरफ ले आओ। पूरी दुनिया के कानून कम पड़ जाएंगे, मेरे नबी की शरीयत कम पड़ जाएंगे। किसी भी चीज को ले लो, बंटवारे को ले लो, मेरे नबी की शरीयत में कि बेटी को कितना मिलना चाहिए, बेटे को कितना मिलना चाहिए, माँ को कितना मिलना चाहिए, बाप को कितना मिलना चाहिए। विरासत का मसला, तक़सीम का मसला जितना आला तरीके से मेरे मुस्तफा की शरीयत में है, इतना आला तरीके से किसी कानून में है ही नहीं। लाजवाब तरीका है। देखें आप शादी कोई ले लें, शादी किसी भी मजहब में जाओ, जितना प्यारा तरीका मजहब इस्लाम में है शादी करने का, इतना प्यारा तरीका पूरी दुनिया के किसी मजहब में नहीं। आप कहोगे कैसे? तो सुने आप, अगर लड़का बादशाह है या शहजादा है, कितनी भी पावर का मालिक है, लड़की चाहे कितनी भी गरीब है, कितनी भी कमजोर है, लेकिन जबरदस्ती शादी पावर की बुनियाद पर नहीं कर सकता। इस्लाम ये कहता, शरीयत मुस्तफा ये कहती है, निकाह जब होगा लड़की भी खुशी से इजाजत दे दे, लड़का भी खुशी से इजाजत दे दे, दोनों राजी हो और दोनों इजाजत दे के कबूल कर ले, तब निकाह होगा। और दोनों में से एक ही मना कर दे तो जबरदस्ती शादी नहीं हो सकती। बताइए, आप इतना प्यारा है ही नहीं कहीं भी। पहले लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारा निकाह फला लड़के के साथ कराना चाहते हैं, क्या आपको ये शादी मंजूर है, क्या आप इसको कबूल करती हैं, इजाजत देती हैं? वो इजाजत दे दे हाँ मैं इजाजत देती हूँ। अगर वो इजाजत दे दे हाँ मैं इजाजत देती हूँ, बहुत सी लड़कियां इजाजत नहीं देती हैं, रोना पीटना ज्यादा करती हैं, ऐसा भी होता है। तो अगर उस वक्त खाली वो रजिस्टर पर दस्तखत भी कर दे तो वो इजाजत मानी जाएगी। समझ रहे हैं आप? वो क्या कर दें, अगर रजिस्टर पे निकाह के दस्तखत भी कर दें तो वो इजाजत मानी जाएगी। फिर लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ फला फला का निकाह किया जाता, उसके इतने मेहर के बदले फला की बेटी का क्या आपने कबूल किया? वो अगर खुशी से कबूल कर ले तो निकाह होता है। बताओ, अगर किसी मजहब में ऐसा है, कहीं घुमाया जाता है, कहीं फिराया जाता है, कहीं घुमाया जाता है, कहीं दिखाया जाता है, कहीं कुछ, ये सारी चीजें हैं अलग अलग, लेकिन मजहब इस्लाम, वाह रे तेरे मैं इस्लामी मजहब में तेरे कानून पर कुर्बान। और ये जो नेट के जरिए निकाह हो रहे हैं, ये मसला भी सुन ले, ये निकाह जायज नहीं है। लड़का सऊदी में बैठा है, लड़की यहाँ मोहनपुरा में बैठी है, वीडियो कॉलिंग हुई, निकाह हो गया, जायज नहीं है लोगों, जायज नहीं है। एक मजलिस में होना जरूरी है लड़के और लड़की का, और अगर लड़का लड़की एक मजलिस में नहीं है तो जिसे वकील बनाया है लड़की ने कि मैं अपने निकाह की इजाजत देती हूँ, वो वकील और लड़के का एक मजलिस में होना जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो और समझा दूंगा आपको। एक वकील होता है ना, जो वकील आता है काजी के सामने,
तो वो लड़की से इज़्न लेके आता है, निकाह की इजाजत लेके आता है कि तुम्हारा निकाह फला लड़के के साथ कराना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? लड़की कहती है हाँ आपको इजाजत है, आप मेरा निकाह फला लड़के से करा दो। तो अब अगर वो लड़की सऊदिया में भी बैठी है या दुबई में भी बैठी है, वो वकील आ गया वहां जहां लड़का बैठा है, तो अब निकाह हो जाएगा, इसलिए कि लड़का और वो वकील एक ही मजलिस में मौजूद है। लेकिन हमने जो वीडियो कॉलिंग पे करते हैं, वो वीडियो कॉलिंग पे एक मजलिस नहीं होती है, वो सऊदिया बैठा और ये यहाँ। मसला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब कभी भी वीडियो कॉलिंग फोन वाले निकाह को मत मानना, ठीक है? हम अहले सुन्नत वल जमात इसको नहीं मानते, जो मानता होगा वो माने। इसलिए कि हमारा मजहब लाजवाब है। आजकल वीडियो कॉलिंग पे अगर निकाह मान भी लिया जाए तो आजकल ऐसे ऐसे ऐप चल रहे, ऐसे ऐसे ऐप चल रहे कि आदमी को कुछ का कुछ बना दिया जाता है, कुछ का कुछ आवाज भी चेंज हो जाती है, तस्वीरों की भी एडिटिंग हो जाती है, तो धोखा हो सकता है। और इस्लाम में धोखा, इसलिए एक मजलिस में होना जरूरी है, एक जगह होना जरूरी है। मारिए कि नहीं आ रही? हाँ। तो पूरी दुनिया का कानून, पूरी दुनिया का संविधान एक पल्ले में लाकर रख दो, मेरे मुस्तफा का कानून एक पल्ले में लाकर रख दो। पूरी दुनिया में कानून में इतनी बारीकी नहीं जितनी मेरे मुस्तफा के कानून में है। हर चीज का तरीका मेरे मुस्तफा ने विस्तार से बताया है। अब इस्लाम जो मैंने बताया था, खाली दाढ़ी टोपी नमाज का नाम नहीं है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ के आए, टोपी भी है, दाढ़ी भी है, कुर्ता पजामा भी है, नमाज भी पढ़ के आए, और यहाँ आके झूठ बोलने लगे कि ये इस्लाम है? बताइए क्या इस्लाम है? ये नहीं है इस्लाम। इस्लाम तो ये है कि तू जब आया था तो यहां आके भी सच बोलता, ये है इस्लाम। आप दाढ़ी इतनी बड़ी लगाए हुए हैं लेकिन बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, झूठ के साथ कर रहे हैं, क्या ये इस्लाम है? मुकम्मल कानून को मानने का नाम इस्लाम है। सहाबाए किराम की जिंदगी को देखो, खाली नमाज नहीं पढ़ते थे। हमारे यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ते ही जैसे बुराई चालू, चुगली चालू, झूठ चालू। बहुत से लोग मस्जिद से निकले, ताश का पत्ता चालू, बग्गी बाग चालू। जैसे ही मस्जिद से निकले हरामकारी चालू, जैसे ही मस्जिद से निकले गाना, फिल्में और हजार तरह की खुराफातें चालू। नहीं चलेगा, ये इस्लाम नहीं है। मस्जिद